ये आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। 10वें छंद पर अपनी चर्चा है। इसमें जो सम्यक दर्शन के मार्ग में बाधा डालते हैं ऐसे 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, 8 मद, है ना, इन सब की बात हो गई। शंका आदि दोषों की बात अब आई। शंका आदि दोषों के बारे में तो अब देखेंगे। यहाँ पर कल बहुत बढ़िया बात आई थी कि ये 6 आयतन है, ये अपने रहने के स्थान नहीं, ये सम्यक्त्व के स्थान नहीं, ताते इनको अनायतन कहिए। कि इनको अनायतन कहने का कारण ही ये कि ये भैया सम्यक दर्शन में बाधा पैदा करने वाले स्थान हैं। अगर इनके चक्कर में लगेंगे, इनकी तरफ झुकाव रहेगा तो सम्यक दर्शन संभव ही नहीं, बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन असंभव हो जाएगा माने क्या कोई नुकसान होगा क्या है? कि दुनिया में इससे बड़ा नुकसान नहीं है। समझ में ही बात, ये मान के चलना। क्योंकि अब वो क्या सुनने में ऐसा लगता है, रूटीन में कह देता है ना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे नहीं होगा माने इसका अर्थ समझो। जैसे कह दिया जाए कि कल से किसी को कुछ भी भोजन आदि नहीं मिलेगा, अब लगती है टेंशन, क्या करेंगे? किसी को 1 पैसा नहीं दिया जाएगा, कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, कुछ भी काम करते हो, कुछ नहीं मिलेगा। कल से सारा का अरे कैसी टेंशन आई थी, कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। 4 साल पहले कैसे एकदम से टेंशन आई थी, हैं? ऐसी चिंता लगती है कभी कि इनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा? जबकि उस 500-1000 के तो कितने विकल्प थे, तो भी ऐसी टेंशन आ गई। वहाँ पागलों की तरह लाइनों में लग रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ मर भी गए बेचारे, आयु भी पूरी हुई बहुत सौ की। तो इतनी भी टेंशन नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो नहीं होगा, अपने को तो क्या करना है भैया। अनादिकाल से जो दुख पड़ा हुआ है, अनादिकाल से जिस सुख की प्यास है, वो प्यास बनी ही रहेगी, वो पूरी नहीं होगी, ये समझ लेना। सम्यक दर्शन नहीं होगा का मतलब यूं समझ लो, जीव का सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया गया। जैसे कल से अधिकार छीन लेगा कोई तुम्हारे, है, मोटरसाइकिल लेकर निकलो, अभी वो चल रहा है ना सड़क सुरक्षा, है, जब्त करो, गाड़ी भी जब्त करो, लाइसेंस भी जब्त करो, कुछ नहीं मिलेगा और जेल में बंद कर देंगे, क्या होगा? आती टेंशन आती ना। वो कुछ भी नहीं है, वो थोड़े दिन की बात है। यहाँ तो अनंत अनंत काल की बात है। ये सम्यक दर्शन अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कितना दुख उठाना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ वो तो चलो फिर भी इतना नुकसान नहीं दिखता कि आगे संभावना बने, लेकिन ये जो 3 मूढ़ता, 6 अनायतन आदि हैं, ये ऐसे हैं कि आगे की संभावना भी खत्म कर देंगे। कि रोटी कल नहीं मिलेगी, परसों तो मिल जाएगी, कि नहीं मिलेगी नहीं आगे। ये होता है ये 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इसलिए इनसे तो बचकर ही रहना। ऐसे ही वो मद के बारे में भी कल जो अपन ने बात की थी, 8 मद भी ऐसे ही सम्यक दर्शन के घातक हैं। वो सम्यक में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं। और ऐसे ही अब जो बता रहे हैं शंका कांक्षा आदि दोष, ये भी सम्यक के दोष, ये भी सम्यक दर्शन को पैदा नहीं होने देते। ऐसा प्रश्न आता है कि सम्यक तो है कहाँ जो ये उसमें दोष लगाएंगे? सम्यक दर्शन हो तो ये दोष लगे, जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो किस बात के दोष है? देखो 2 तरह के घातक होते हैं। एक तो ऐसा कि जो हो उसमें बाधा डाले, आया समझ में, और एक ऐसा कि वो नहीं है तो उसको पैदा ही नहीं होने दे। दोनों को घातक कहा जाता है। दोनों ही बाधक हैं, दोनों ही तरह की बाधा खड़ी होती है। तो ये जो 8 अंगों के विपरीत जो शंका आदि दोष हैं, ये इस तरह के हैं कि ये पैदा ही नहीं होने देंगे सम्यक दर्शन। और अगर होगा और फिर ये दोष खड़े हों तो वो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा कभी, ऐसा भी हो जाता है। क्षयोग क्षमिक सम्यक दर्शन छूटता है ना, छूट जाता है। अरे 11वें गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान में आ जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटके, ये संभव है ना, भटकता ही है ऐसा नहीं, पर संभव है इतना लंबा भटकना भी। कब? कि जब वो वीतरागी हो चुका था। 11वां गुणस्थान माने वीतरागता का गुणस्थान, टेम्पररी वीतरागता है, समझ में? क्योंकि वो उपशम पूर्वक वीतरागता है, क्षय पूर्वक नहीं हुई।
तो वो वीतरागता का गुण स्थान प्राप्त हो गया, वीतरागी हो गया, और उसके बाद आकर के फिर से वो वापस से गिनती चालू करो, इतना तक हो जाता है। सभी के सभी गिरते गिरते पहले तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है ना। कम से कम अगर मतलब समझो गिरते गिरते एकदम संभलेंगे तो 7वें तक तो आएंगे ही आएंगे। 7वें तक का तो गिरने का नियम है पक्का। उसके नीचे फिर जाएंगे तो जितना जाए चले जाए, छठा, पांचवा, चौथा, पहला सभी हो सकते हैं। देखो देखते हैं, बहुरी, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, चारितो ए और उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना का अभाव है समझ में। नहीं तो तुम सोचोगे ये क्या हुआ, उल्टा कैसे हो गया। यहाँ तो कह रहे थे शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, 4 तो ये, तो अब ऐसा ही इनके जैसे दोष लेना था ना, ये तो अंगों के नाम आ गए, तो क्या लिखा आगे एक साथ लिख दिया, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना का अभाव है समझ में। सो 4 ऐसे 8 भय। पेज नंबर 11। ऐसे सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। तिन करी रहित होई सोई निर्मल श्रद्धान है। जाते हैं इन दोषनिकों लगे सम्यक्त्व का अभाव होई के सम्यक्त्व मेला हो गया ये पैराग्राफ है। अच्छा 12 नंबर पेज पर आ गया, 12 पेज पर है, ठीक है। सम्यक का अभाव ही होता है। अच्छा ये लाइन इधर पलट गई है, इधर अनुवाद अलग ही तरह का कर दिया यहाँ। वही मैं सोच रहा हूँ मैंने कि ये क्या लाइन आई है। यहाँ तो लिखा है सम्यक का अभाव ही होता है, अतः सम्यक तो मलिन कैसे होगा। ऐसे नहीं थी ये लाइन ऐसी थी, सम्यक्त्व को जाते इन दोषनिकों लगे सम्यक्त्व का अभाव होई के सम्यक्त्व मेला हो। समझ में ही बात। उड़रमल जी क्या कहना चाह रहे, या तो सम्यक्त्व का अभाव ही हो जाएगा और या फिर वो सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। माने एक तो जो पैदा ही नहीं होने देगा ऐसा अभाव, और एक है तो उसमें मेल लग जाएगा। है समझ में, यूं है। और इन्होंने कहा कि अनुवाद इस तरह का कर दिया सम्यक का अभाव ही होता है तो सम्यक मलिन कैसे होगा। ये क्या पता अनुवादक को ये उस समय क्या मालूम कैसी लाइन दिखी। तो ये समझने लायक है। देखो ये फर्क पड़ता है, मूल से मिलान में अपने को कुछ लाइनों में या कुछ अंतर ऐसा पता चल जाता है। खैर पहले तो अपन ये देखें, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, इन 4 का ग्रुप अलग रखा और फिर 4 अलग बताए, है ना। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना का अभाव। यूं भी लिख सकते थे अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, लेकिन वो लगा करके समझ में नहीं आता है लोगों को। ये 4 समझ में आते हैं, इनका अभाव बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो ऐसा लिखो। तो भी प्रश्न बना रहता है कि ये 2 जोड़े क्यों करे, इन 4 को अलग क्यों करा और इन 4 को अलग क्यों किया। देखो पहले भी शायद अपनी बात हुई थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आखिरी प्रकरण है ये, सम्यक दर्शन के 8 अंग जहाँ पे बताया है ना। मैंने कहा था वहां पे एक अलग ही हिंट दिए टोडरमल जी। निशंकित अंग माने मिथ्यात्व का अभाव, निकांक्षित अंग माने राग का अभाव, निर्विचिकित्सा अंग माने द्वेष का अभाव, और अमूढ़ दृष्टि माने गृहीत मिथ्यात्व का अभाव। ऐसे ये तो हो गए मोह, राग और द्वेष से संबंधित। अब देखो उसके अंदर भाई कांक्षा माने क्या, पहले इनको समझ लेते हैं अपन, क्योंकि जिनको अगर ये ख्याल में नहीं है तो सामान्य स्वरूप तो अपन समझ लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। शंका, शंका माने क्या, कैसी शंका नहीं करना। भाई मुझे कोई चीज समझ में नहीं आए, मैं वो प्रश्न करूं, वो शंका है या नहीं।
बीच में जैसे कोई प्रश्न उठा, अभी ध्यान नहीं आ रहा वो, नहीं तो वो भी प्रश्न उठाता, कुछ भी प्रश्न उठाता, वो शंका है या कुछ और है? जिन वच में शंका निधान, प्रश्न नहीं पूछना ऐसा भाई, प्रश्न पूछना वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा और शंका में बहुत अंतर है। शंका होती है अश्रद्धा रूप, अरे कोई ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा हाथी ऐरावत, ऐसा भी कोई होता होगा? सुमेर हुए 1 लाख योजन और एक एक योजन बता रहे हैं 6,500 किलोमीटर का, इतना बड़ा भी कोई संभव है क्या? इसको कहते हैं शंका। आया समझ? और कि 1 लाख योजन आया और कहीं पे 1,40,000 योजन आया, ये कैसे है? ये है जिज्ञासा। अंतर समझ में आया? जिज्ञासा तो जानने की इच्छा है, कहीं कहीं तो उसको भी शंका कह देते हैं, प्रश्न को भी शंका कहा जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन में जो शंका दोष बताया है वो शंका अश्रद्धा रूप है, माने वो श्रद्धा नहीं होने दे उसकी, श्रद्धा तोड़े उसका कि ये बात तो नहीं हो सकती, ये तो पता नहीं कैसे लिख दिया, ये क्या पता, मतलब मालूम ऐसे ही लिख दिया होगा शायद। अरे सीधी सी बात कहूं, कुंदकुंदाचार्य का अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ माने अपने दिगंबर धर्म का आधार। अष्टपाहुड़ माने दिगंबर धर्म का आधार, ये समझ लेना। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? समय सार आदि को क्यों नहीं कहा? समय सार आदि में अध्यात्म है, उसमें धर्म का स्वरूप कैसा हो, धर्मात्मा का स्वरूप कैसा हो, ये बात नहीं आएगी, वो आएगी अष्टपाहुड़ में। अष्टपाहुड़ में पता चलेगा कि हमारे देव कैसे होते हैं, हमारे शास्त्र कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, कैसा आचरण करे तो गुरु योग्य है, कैसा आचरण करे तो गुरु योग्य नहीं है, ये सारी बातें उसमें। अब जो उसके बारे में बात ही नहीं करे या उसको स्वीकार ही नहीं करे या उसका विपरीत आचरण करके कहे कि स्वाध्याय करना बंद कर दो, या अरे लिख दिया होगा अभी नहीं होते ऐसे, ये चलता है ना दिमाग में, नहीं चलता है क्या? अष्टबाहुड़ पढ़ा लो आप, बहुत लोग पढ़े होंगे अष्टबाहुड़, है ना, बहुत लोग पढ़े, लेकिन जहां विपरीतता नजर आती है फिर वहां कैसे पहुंच जाते हैं? इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। आया समझ में? वहां शंका, हाँ लिख दिया, कुंदकुंदाचार्य ने लिख दिया, थोड़ी ज्यादा खींच के लिख दिया उन्होंने, अभी कोई ऐसा संभव नहीं है। इसको कहते हैं जिन वच में शंका। और बताऊं, अपने यहाँ का उदाहरण बताता हूँ। जब अपन चंदा प्रभु जी में स्वाध्याय करते थे, आप लोग सब थे उस समय, मुझे ध्यान। एक आए थे सज्जन, वो कहे नहीं समाज को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, वो बात नहीं लगेगी अब, धन समाज गजबाज राज तो काटना आवे, वो नहीं लगेगी अब। मैंने कि ये जिनवाणी कोई फेर रहे हैं बिल्कुल बात। अरे समाज को जब आप या तो दौलत राम जी को मान लो, समाज को ध्यान रखो, कौन से समाज अरे वो तो यूं कह रहे थे कि आप उधर भी जाओ, वो भी इधर आए, सब मिल करके रहो और यूं और वो, और आपको सब आपस में मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, आपको ये जीवन वगैरह करना चाहिए। क्या आप मेरे यहाँ आओ जीवने, मैं आपके यहाँ हूँ जीवने, ऐसे सब समाज साथ में रहेगा तो अच्छा चलेगा है? मैंने यही कहा था वहां पर, वो धन समाज गजबाज राज तो काटना है। तो नहीं अब नहीं चलती वो पंक्ति, अब नहीं चलेगी, दौलत राम जी गलत है। अच्छा, और दौलत राम जी की है क्या वो पंक्ति? वो तो इसमें आ जाएगी, आत्मानुशासन में आ जाएंगी इस तरह की पंक्तियां, और अपने जो शास्त्र है उनमें आ जाएंगी। आएगा समाज काम आया, साल भर में कितने उदाहरण देख लेंगे, परिवार तक काम नहीं आ पाता है, नहीं देखेगा साल भर में, वहां पे घर वाले देख तक नहीं पाए, वही सब अस्पताल वाले जला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। आएगा काम? आपके यहाँ तो बहुत केस हुए ना कोटा में, तो शक्ल ही नहीं देख सके, बाप बेटे को नहीं देख सका, बेटे बाप को नहीं देख सके हैं, पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं, सब वहीं के वहीं निपटा के आ गए। उन्होंने ही निपटाया, ये भी क्या निपटा गया? अरे कोई काम नहीं आता भैया। अच्छा खैर, ये तो मुद्दा दूसरा हो गया, अपनी तो बात क्या चल रही थी, शंका। अब बोलो, जो इस तरह की बात करे उसको जिनवानी पे मतलब है, श्रद्धा है कि शंका है? उसको वास्तव में शंका है। अरे जो ये सोचता हो कि मैं दूसरे का भला कर दूं, मैं दूसरे का बुरा हमारे करने से होगा या दूसरे के करने से हमारा होगा, ये जिन वचनों पर शंका है।
मैं जिला सकता हूँ, दूसरे को मैं मार सकता हूँ। सर्वम सदैव भवति, क्या है, सर्वम सदैव भवति जीवित जीवन मरण है ना, सर्वम सदैव मरण जीवित दुख सौख्यम, सबका सुख दुख सब अपने अपने अनुसार ही होता है। कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, सर्वम सदैव भवति स्वकीय, क्या थी वो पंक्ति भूल गया, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। और वहां पे जो ऐसा सोचे कि मैं मार दूंगा या मैं जिला दूंगा, मैं दूसरे को बचा सकता हूँ, मैं दूसरे को मार सकता हूँ, तो खुद को कर्म करता है, ऐसा लिखा वहां पे। खुद को उसने पुद्गल बना लिया। क्यों? कि जो कर्माधीन बातें थी उसने तो खुद को कर्म के स्थान पर खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो जिसको जिन वचनों पर जरा भी विश्वास ना हो उसका नाम है शंका। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करना, प्रश्न तो करना, प्रश्न करना समझने के लिए, समझने के लिए तो प्रश्न होगा ही होगा, उसको जिज्ञासा कहा जाता है, उसे शंका नहीं कहा जाता। और कदाचित उसको शंका कह भी दे तो ऐसा मत समझना कि वो सम्यक दर्शन में दोष लगाने वाली शंका की बात करें। वहां पे वो जिज्ञासा को शंका नाम दे दे। शंका समाधान बोलते हैं ना, कि क्या शंका है भैया बोलो, उसका समाधान ढूंढते हैं। तो चर्चाओं में ऐसा होता है, शंका समाधान आदि सब होते हैं। वहां ये शंका मत समझ। ये शंका तो है कि जिनागम पर श्रद्धा ही नहीं हो, उस पर विश्वास ही नहीं हो, उसको कहते हैं शंका। अगला क्या है? कांक्षा। कांक्षा माने इच्छा। क्योंकि इच्छाओं का अभाव हो जाता है क्या सम्यक दृष्टि में? सम्यक दृष्टि जीव के क्या इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं क्या? क्या सम्यक दृष्टि जीव व्यापार नहीं करता? क्या रुपया कमाने का भाव नहीं आता? क्या शादी ब्याह का भाव नहीं आता? क्या घर वालों का साथ जैसा जो भी परिवारजनों में बनता है वो सब भाव नहीं होते क्या? सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। छल ग्रहण मत करना। अभी बात क्या कर रहे हैं अपन? सम्यक दृष्टि के कांक्षा होती है या नहीं? अगर होती है तो ये कांक्षा का अभाव कैसे बताया? तो यहाँ ऐसा समझना कि जैसा अपन ने कल बात की थी ना, ये किसमें आया था? मूढ़ता में आया था शायद। मूढ़ता नहीं, सम्यक दृष्टि के जैसे जो इच्छाएं होती हैं वैसी कभी मिथ्या दृष्टि के नहीं आया समझ में? इसको उल्टा करो तब समझ में आएगा। मिथ्या दृष्टि को जैसी इच्छा होती है वैसी कभी सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्या मतलब? कि उसके वो तीव्रता नहीं होती। आया समझ में? अनंतानुबंधी की जो तीव्रता है, मिथ्या दृष्टि के जो अनंतानुबंधी की इच्छाएं होती हैं, अनंतानुबंधी संबंधी, वैसी कभी सम्यक दृष्टि को नहीं होती। तो उस कांक्षा का अभाव है। इसको दूसरे तरीके से समझो अपन। कैसे? भय से। सम्यक दृष्टि के सप्त भय नहीं होते ना? है? सप्त भयों में चोर भय है या नहीं? सम्यक दृष्टि ताला लगाएगा या नहीं? तो फिर चोरी का भय है या नहीं? उसको यूं ही लगा रहेगा ताला? है? सम्यक दृष्टि ताला लगाता है घर में तो वो यूं ही लगा रहा है क्या? दिमाग में ना अरे चोरी ना हो जाए इसीलिए तो लगा रहा है ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो सम्यक दृष्टि के भय नहीं है? कि जैसे सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, उसी तरह से सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का भय भी नहीं है। आया समझ में? ये श्रद्धा के स्तर पर भय का अभाव है, ये चारित्र के स्तर पर भय का अभाव नहीं है। अंतर समझना दोनों में, कि श्रद्धा में भय का अभाव हो चुका है, चारित्र में भय का अभाव नहीं हुआ है। क्या मतलब? कि चारित्र मोहनी का 3 कषाय चौकड़ी का उदय है तो 3 कषाय चौकड़ी जितनी 9 कषाय भी साथ में चलेंगी। आया समझ में? सम्यक दृष्टि को हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद ये सब होंगे। किस लेवल के होंगे? अनंतानुबंधी के लेवल के नहीं होंगे। बाकी 3 कषाय चौकड़ी जितने हो सकते हैं। और वो लेवल कितना? वो लेवल इतना कि युद्ध में किसी को मार भी दे।
कि ऐसा कैसा, हत्या कर दे और फिर भी वो सम्यक दृष्टि। अरे वहां विरोधी हिंसा है ना, वो संकल्पी नहीं है, वो जबरन नहीं है। पुराणों में कई बार बहुत लोग उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं कि राम जी ने क्यों ऐसे ऐसे इन सबको मार दिया कर दिया। वो उद्योगी हिंसा थी वो सारी, है ना, उद्योगी थी और विरोधी थी, दोनों थी। विरोधी तो इसलिए कि वो जो हर करके ले गया तो अब युद्ध हो रहा है, तो जबकि शुरू में डायरेक्ट युद्ध चालू नहीं किया, पहले उसको चेतावनी दी कि भैया अभी भी मान जा, है ना, सकुशल ससम्मान, है ना, सीता हमको सौंप दो, तब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लौट जाएंगे। ये सब चेतावनी पहले दी गई। पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन आता। उसके बाद फिर नहीं माना तो फिर युद्ध चालू। दोनों जिन भक्त थे, रावण भी जिन भक्त था, रावण कोई अन्यमति नहीं था, आया समझ में। और पहले तो समझ, हाँ, उद्योगी हिंसा ऐसे हुई क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है कि वो उसको क्यों मारा फिर। जैसे बाली का प्रकरण आता है, दोनों कथन आते हैं अपने यहाँ से, है ना। एक तो बाली का प्रकरण आता है जहाँ पे बाली को मारा, ठीक है, तो पीछे से बाली को मार दिया। एक प्रकरण वो आता है जहाँ बाली मुनिराज हो गए, मोक्ष गए, वो दोनों अलग अलग कथन, ठीक है ना। अब चलो प्रकरण चला है तो वो भी बात बता देता हूँ, दोनों का विरोध कैसे मिटे, क्योंकि दोनों आचार्यों के कथन है। क्या करोगे वहां पर, कैसे हल निकालोगे? बाली मोक्ष गए कि राम जी द्वारा मारे गए? भाई इसमें अब ये शंका आ जाएगी, एक तो झूठ बोल रहे, एक तो गलत लिख दिया एक ने, तो क्योंकि अगर मोक्ष गए हैं तो इनका कथन गलत है, और अगर इन्होंने राम जी ने मारा है तो फिर ये मोक्ष कैसे गए? तो एक आचार्य का कथन तो गलत है फिर। अरे दोनों के ही गलत नहीं है, ये विद्या सिखाते हैं तोड़र मिल जी। भाई प्रयोजन क्या है, प्रयोजन गलत हुआ क्या उससे सिद्ध? अगर उसको विषयासक्त, है ना, या समझ लो पर स्त्री का हरने वाला ऐसा बताया गया है और बिना मुनि दशा के मरना बताया है तो नरक ही बताया। और अगर मुनि बना बताया है तब क्या राम जी के द्वारा मरना बताया? क्या नहीं बताया। मुनि बनकर के मोक्ष जाना बताया, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांत में गड़बड़ आई क्या? मुद्दा ये नहीं है कि वो कहाँ गए, मुद्दा ये है कि क्या मुनि बनकर के वो नरक में गए, या फिर क्या मुनि बने उसके बाद राम जी ने उनकी हत्या की, है ना। इस चीज को समझना। आचार्य की कथन शैली भिन्न हो सकती है, कथाओं में अंतर मिल सकता है, लेकिन अपने को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि क्या सिद्धांत से विपरीतता आई, क्या राग द्वेष का पोषण हुआ, क्या नहीं हुआ, बस छुट्टी, ठीक है। ये सब आएगा 8वें अधिकार में। अब अपना प्रश्न क्या था, उद्योगी हिंसा कैसे हुई? तो वो जो बाली को मारना था वहां तो कोई विरोध भी नहीं था, बाली ने युद्ध थोड़ा करा था। मतलब अगर वो प्रसंग ले अपन तो कौन सा, सुग्रीव की पत्नी को हर के बैठा हुआ था वहां पे, वो नकली सुग्रीव, बाली नहीं, गलत बोल गया, नकली सुग्रीव, क्योंकि एक जगह बाली का कथन उस रूप में आता है कि वो वेश बना करके रहा करा, वो अन्य मत में। तो वो जो नकली सुग्रीव रहा और उसको राम जी ने पीछे से मारा, तो वो तो दुश्मन भी नहीं था ना राम जी का, उसने तो राम जी का कोई विरोध भी नहीं किया था, फिर क्यों मार दिया? है? वो उनकी उद्योगी हिंसा थी। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने शर्त रखी थी कि मुझे मेरा राजपाट दिला दोगे, मुझे मेरी पत्नी दिला दोगे, तो मैं सदल बल आपका साथ दूंगा और मैं सीता को ढूंढ करके लाऊंगा। आया समझ में? ये ऐसी उद्योगी हिंसा इस तरह है। उद्योग में तो यही मानते हैं, इंडस्ट्री व्यापार है, ज्यादातर यही समझते हैं, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये भी तो एक उद्योग था ना उनका। उद्योग माने कुछ अभियान है या कुछ इस तरह का है, वो सब उद्योग में आ जाए। विरोधी में उसको कैसे लोगे? मैंने यही तो कहा है, उसको कैसे लोगे विरोधी में? उसने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने राम जी का, न उसने सीता का हरण किया, न राम जी का विरोध किया। कदाचित राम जी उसके पास जाते तो वो राम जी की मदद कर देते। और वो सुग्रीव ने क्या भला कर दिया था शुरू में? इतना पता था कि सुग्रीव बड़ा राजा है, इसके पास बहुत बड़ी सेना है और हनुमान आदि सब साथ दे देंगे अगर ये साथ आ जाएगा तो ये उद्योग था पूरा। ये पूरी एक योजनाबद्ध वो उनका एक समझ लो कि एक क्या कहें अपन, है हाँ, ये रणनीति थी उनकी, ये रणनीति, कूटनीति, जो भी नाम देना चाहें,
तो इसलिए वो उद्योगी हिंसा में शामिल करा जा सकता है। इस तरह से अपने को समझना चाहिए, जान करके नहीं मारा। बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं, आवाज बहुत कम आई आपकी। चलिए कोई बात नहीं। खैर, तो अपनी बात क्या थी? कांक्षा। ये सारे का सारा किस्सा तो यहाँ से उठा था। कांक्षा होती है या नहीं? तो जैसे भय होता है वैसे ही कांक्षा भी होती है। लेकिन खास चीज यहाँ ये समझना कि धर्माचरण करके सांसारिक प्रयोजन नहीं चाहता, इसलिए कांक्षा नहीं है। समझ में? व्यापार आदि की इच्छा तो होगी, रुपए पैसे की इच्छा होगी, मकान आदि बनाने की इच्छा हो सकती है, शादी ब्याह की इच्छा हो सकती है, और सब जितने भी सांसारिक कार्य हैं उनकी इच्छा हो सकती है। जब तक गृहस्थ दशा है तब तक जो उसकी भूमिका के लायक है उतनी इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन धर्माचरण करके उन कार्यों को साधना नहीं चाहता। एक तो ऐसी कांक्षा नहीं है, दूसरा नंबर अनंतानुबंधी की कांक्षा नहीं है। ये दो अर्थ समझना, कांक्षा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? दो अर्थ समझना है ना। जैसे शंका में अपन ने देखा ना, एक शंका तो जिज्ञासा, तो वो वाली तो होगी है ना, और दूसरी जो अश्रद्धा रूप है वो नहीं होगी। ठीक है, सही। कांक्षा में समझना दो तरह की बात उसके नहीं होती। एक तो अनंतानुबंधी वाली कांक्षा नहीं होगी, माने अनंतानुबंधी संबंधी इच्छाएं नहीं होंगी, इतनी तीव्रता वाली नहीं होंगी। दूसरी बात कि धार्मिक कार्य करके, धर्म साध करके सांसारिक प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहेगा। ये काम करके रुपया पैसा कमाना नहीं चाहेगा, ये काम करके मान बढ़ाई नहीं चाहेगा। है समझ में? ज्यादातर क्या सांसारिक प्रयोजन कहते लोगों का दिमाग रुपए पैसे की तरफ जाता है। तोड़रमल जी ने तो बहुत सटीक लिखा, पहली लाइन में यही लिखा सांसारिक प्रयोजनार्थ वाले में, क्या जिससे कुछ अर्थ रुपये पैसे का या मान बढ़ाई का अथवा अपने विषयों का पोषण, ये तीन चीजें लिए सांसारिक प्रयोजन। क्या क्या लिया? एक तो रुपये पैसे का वो स्पष्ट दिखता है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं कहना। दूसरा अपने मान पोषण का, कि लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी तारीफ करें, हैं? जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अब इसमें अपनी ये भावना हो बोलने में अथवा सुनने में ही, अरे वहां चलेंगे ना लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, हैं? आया समझ में? क्यों आते हैं स्वाध्याय में? कि स्वाध्याय से क्या लोगों में अच्छी इमेज बनती है। तो ये सांसारिक प्रयोजन साधना है। मैं बोल करके ये चाहूं कि लोग मेरी तारीफ करें या लोग मुझे माने या कुछ सम्मान करें, हैं? ये सांसारिक प्रयोजन। इससे बचना है ना। तुम शास्त्री करोगे आगे, ये भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी, इनसे बचने का प्रयास करें कि मैं ऐसा बोलूं लोग सब मेरी तारीफ करें, या दिखाने के लिए बहुत सारा काम होता है ना, ऐसा काम कभी नहीं करना। न तारीफ के लिए, न रुपए पैसे के लिए, न अन्य कोई 5 इंद्रिय के विषय पोषण के लिए। है समझ में? 5 इंद्रिय का विषय पोषण कैसे? कि शिविर में क्यों जाना? अरे 10 दिन बढ़िया अच्छा खाने पीने को मिलेगा, सब मिठाइयां सब बनती हैं, क्या ऐसे भी होते हैं कुछ क्या? क्योंकि देखा ना हमने, तो मैं 9 साल रहा हूं, तो बहुत से लोग ऐसे देखा, उनको कभी मैंने स्वाध्याय में देखा नहीं, और खाने में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सबसे पहले देखे होंगे, तुम लोगों ने भी देखे होंगे कुछ लोग इस तरह। खैर सभी नहीं होते हैं, वो 1000 में एक आध तो हो ही जाता है इस तरह का, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी भी इस तरह का, ये तो एक उदाहरण लिया है विषय पोषण का, है ना, भोजन का लिया, ऐसा अन्य भी लगा लेना। क्यों जाना शिविर में? कह रहे अपने को लड़का देखना है या लड़की देखनी है, वहां चलो, ऐसी जगह पे तो दिखेगा, और क्या है भैया। साफ रखो अपना वहां पे साफ, क्योंकि हम तो लड़का या लड़की देखने ही आए हैं, हमको वास्तव में प्रयोजन नहीं, तब तो उस पाप से बचोगे। और नहीं तो नहीं शिविर का लाभ लिया हमने, तो खूब लाभ लिया। क्या लाभ लिया है? रिश्ता पक्का करने गए या खाना खाने गए? राजधर जी तुमको पढ़ाया क्या? राजधर जी ने नहीं पढ़ाया? राजधर जी को नहीं देखा तुम? वो पूछते थे, मतलब कोई जब वो पढ़ाते हैं और पूछते हैं
कोई जवाब नहीं दे पाता तो कहते खाना खाने आए हो। खाना खाने आए हो मतलब समझे कि बस रोटियां तोड़ने आए हो, कुछ सीखने तो आए हो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, खैर उनसे अपने को कोई मतलब नहीं हो तो एकदम ध्यान आ गई मुझे, क्योंकि वो बात थी ना खाना खाने आए हो, तो ये सांसारिक प्रयोजन है। कोई कि क्या करें कि चलो और कुछ तो नहीं, अपन दूसरी जगह फालतू पैसा ज्यादा व्यर्थ होगा, अपन तो यही कर। देखो इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ, भले सांसारिक प्रयोजन से लग गए, वो तो लग गए, जो हो गया अपराध से हो गया, लेकिन अभी भी लगा हुआ है ना अगर, तो अब अपनी लाइन बदल लेवे। लाइन बदल लेवे मतलब अब अपना दृष्टिकोण बदल लेवे। ये काम बाद में सुधार का कर सकते हैं या नहीं? पहले तो भले ही हम लालच में गए थे, पहले तो भले ही हम गड़बड़ से गए, वो तो हो गया अपराध, उसकी तो पश्चाताप भी रहे मन में, लेकिन बाद में अपना सुधार लेवे दृष्टिकोण। ये काम होना चाहिए। तो कांक्षा नहीं होती सम्यक दृष्टि के माने कि एक तो उसको अनंतानुबंधी के कोई इच्छा नहीं होगी, दूसरा वो धार्मिक कार्य से सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं करना चाहिए। नहीं तो बोलो अपने भागचंद जी, दौलत राम जी, ये सब कोई बहुत संपन्न थे क्या? और ये इशारा करते तो क्या इनकी कोई कमी पूरी नहीं हो जाती है? लेकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म इसलिए थोड़ी ना, भागचंद जी का तो कैसा किस्सा आता है, ढंग से उसको गौर से पढ़े, विचार करें तो आंसू आ जाए। इतनी विपन्नता, जगह जगह बार बार बदलना पड़ा। जिस सभा में जाके बैठे उन्होंने भजन गाया तो लोगों ने पूछा, अरे ये तो भागचंद जी का भजन है, ये आपको कैसे पता? कि अरे वो अभागा भागचंद में ही हूं। तब फिर लोगों ने फिर उनको देखा, अरे ऐसे ऐसे फटे हाल हो रहे हैं, बिल्कुल उनकी व्यवस्था करी थोड़ा उन्होंने, लोगों ने तो मन से दिया सब, लेकिन वो जब वहां पे ठीक ठाक स्थिति हो गई, सारा का सारा वापस लौटा कर देगा। है समझ? तो इतना वो उनको खुद के अपना धर्म का गौरव होता, ये भी मान है, लेकिन ये मान कैसा है? ये शुभ है। आया समझ में? ये तो मान कैसा है कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, मैं धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं, ये मान नहीं है। मान तो है लेकिन ये शुभ मान। कल बात की थी ना अपन ने, कषाय का आधार अगर शुभ है तो वो कषाय शुभ होती है, कषाय का आधार अगर अशुभ है तो वो अशुभ कषाय कहलाती है। तो इतना उनको मतलब समझ लो निर्लिप्तता, ऐसा निकांक्षा है, कांक्षा रहितपना उनको होता सम्यक दृष्टि। ये भाव अपने मन में होना चाहिए, कांक्षा नहीं होनी चाहिए, निकांक्षित अंग होना चाहिए। अगला क्या है? विचिकित्सा। विचिकित्सा के लिए क्या आता है? मुनि तन मलिन न देख घिनावे, वो तो आगे का है, तत्व को तत्व पिछाने वाली बात तो आगे। मुनि तन ही क्यों लिया अकेला? देखो वैसे तो सामान्य घृणा तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे चलोगे तो गोबर से बच के ही निकलोगे, गंदगी से बच के ही निकलोगे, है ना? जो थोड़े समझ लो सुअर है या कुछ भी दूसरे जानवर है, थोड़े गंदे हैं तो उनसे बच के ही निकलोगे ना। यूं तो नहीं कि हाँ उनसे ही हड़ते भिड़ते ही चल रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। सामने गोबर आ गया, गंदगी आ गई तो उसी में पैर भर कर चल रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ गंदगी लग जाए कपड़े पर तो उससे घिन आती है कि नहीं आती? घृणा तो आती, कह रहे गंदा हो गया, चलो धो इसको, साफ करो। अरे नहाना धोना ये सब विचिकित्सा का सूचक है, लेकिन विचिकित्सा जो दोष है वो कैसा है कि भाई एक सामान्य घृणा तो होती है, क्योंकि सामान्य तो 9 कषाय में शामिल है ना, अरति में शामिल है, जुगुप्सा में शामिल है, तो 9 कषायों का अभाव तो नहीं हो गया, तो वो तो रहती है, आगे तक रहती है, उसकी मना नहीं। लेकिन जो साधारणी जनों को देख करके उसमें ग्लानि आए, मुनिराज का उदाहरण इसीलिए दिया है, उसको बारीकी समझो उस चीज की। क्या बिल्कुल भी ग्लानि नहीं होगी क्या? जितना भय होगा उतनी ही ग्लानि भी होगी, है ना? और ग्लानि का उतना अभाव होगा कि अगर उसमें वो धर्म सद्भाव या अहिंसा आदि में वो बाधा होती हो उस ग्लानि से, तो उस ग्लानि को छोड़ देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मान लो एक छोटा सा पिल्ला हो, पिल्ला समझते हो ना? अभी इधर नाला है ना, वो नाले में गिर जाए, फंस जाए और बेचारा निकल नहीं पा रहा, क्या करोगे? क्या करना चाहिए? अरे वो तो नाली में है, उसको कैसे हाथ लगाए, हम गंदे हो जाएंगे, ये करेंगे? क्या करना चाहिए?
कि भैया वहाँ उसकी पहले मदद करना, उसको निकालना। मालूम है गंदे होंगे, लेकिन वो फिर जाके जो भी है नहाना धोना वो कर लेना, क्योंकि एक जीव को बचाने का भाव वो ज्यादा बड़ा है कि वो ग्लानि ज्यादा बड़ी। बात समझ में आ रही है? जीवनधर कुमार ने कौन से कुत्ते को सुनाया था? है? अच्छा भला चंगा था कि साफ सुथरा था? गंदा ही था ना, कोड़ हो रही थी, उसको खाज हो रही थी। सॉरी, कोड़ क्या, खाज होती है ना कुत्तों, और उसके सब कीड़े पड़ गए थे और सब ऐसा वर्णन आता पूरा, पढ़ो। आई ग्लानि आई है? तो ध्यान रखना, जो साधारणी जन है उनके कुछ ऐसी अवस्था हो उसमें तो ग्लानि करना ही नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर भी जहां किसी जीव के प्राणों का संकट हो या कुछ ऐसी बात हो जिसमें अहिंसा धर्म सदता हो, तो वहां ग्लानि छोड़ दे। क्या इतना तो ग्लानि के अभाव सम्यक दृष्टि के हो। समझ में आई बात? इतना तो ग्लानि का अभाव करना पड़ेगा, इतना तो वो विचिकित्सा का अभाव चाहिए। क्यों कि तुम्हारी अकड़ में रह गए, मतलब उससे ग्लानि करते रह गए और वो बेचारा वो मर ही गया है। समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये शरीर तो ये भी खुद ही गंदा है अंदर से, ऊपर से मान लो थोड़ा गंदा भी हो जाए, लेकिन एक बेचारे किसी की दया पल रही हो तो उसके पीछे फिर ग्लानि नहीं देखना, वहां जुगुप्सा नहीं देखना। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण बनेंगे। क्या कई बार होता है, गाय बेचारी मान लो कोई बीमार हो गई, कुछ हो गया, एकदम पछाड़ खा के गिर गई। ये इधर दादा बड़ी वाले हैं ना, ये बेचारे बहुत बहुत करते हैं। इधर एक गौ सेवा दल बना हुआ है, तरह तरह की मान लो बहुत ही गंदगी में पड़ी हो, वहां से भी निकाल लेते हैं। इतनी जुगुप्सा तो यही छोड़ देते हैं। अपन तो जैन है, जीवों की दया के लिए तो छोड़ देनी चाहिए। कह रहा हमको मंदिर जाना था इसलिए नहीं। अरे तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। अगर ऐसी दया नहीं पाल सकते तो मंदिर व्यर्थ है। बाबूजी तो फटकार लगाते, युगल जी बाबूजी, सुनना कभी उनकी तत्व चर्चा। कि दिख गई तेरी पूजा, दिख गया तेरा सब मंदिर दिख गया, क्या तेरे मन में दया नहीं है जरा सी भी? वो वहां मर रहा है जीव और उसको छोड़कर तो हमको तो मंदिर जाना है, हम मंदिर के लिए लेट हो गए। ये सीखा आज तक मंदिर में। वो भी जीवन में जरूरी चीजें हैं, आया समझ में? दया के बहुत प्रसंग पढ़ने को मिलेंगे। क्या रहे हमने मंदिर के कपड़े पहन रखे थे या कुछ और कर रखा था है? अभी जैसे अपनी कुर्ते पजामा वगैरह स्वाध्याय की ड्रेस अपन पहन के, मान लो बीच में कुछ ऐसा प्रसंग बने, क्या करना? छोड़ के चल देना? कोई जीव मर रहा हो और अपने बचाने से बच सकता हो या थोड़ा अपने उसको संबोधन तो सांत्वना मिल सकती हो, क्या करना? चलो टाइम हो गया मंदिर का, चलो 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 फिर देखेंगे। बिल्कुल दया नहीं पैदा हुई है अभी तो। देखो मैं तो कई बार विचार करता हूँ, ये जो विचिकित्सा है ना, ये दया की विरोधी है। ये दया नहीं होने देगी। ये विचिकित्सा माने जो जुगुप्सा का भाव है, अगर जुगुप्सा तीव्र है तो वो आपकी दया को समाप्त कर देगी। मुझे अगर बहुत ज्यादा घिन्न है वो गंदगी से या वो नाली वगैरह से, अरे वो कैसे बचाऊं इसको, इसमें हाथ कैसे लगाऊं इसको? बात समझ में आ रही है? अरे ये तो चलो बड़ा बाहर का उदाहरण है। अपने घर में रसोई में कई बार होता है ना, कॉकरोच वगैरह हैं, वो उल्टे हो जाते हैं बेचारे, सीधे नहीं हो पाते हैं। यार उसको कौन मत लगाओ हाथ, तुम कागज से उससे कर सकते हो, धीरे से हल्के से है? समझ में ही बात? इतनी जुगुप्सा छोड़े तो जाके सम्यक्त का अधिकारी हो, तब जाके वो विचिकित्सा का अभाव होगा। नहीं तो वो जुगुप्सा आपकी दया समाप्त कर देगी, वो जुगुप्सा सम्यक दर्शन में बाधक बन जाएगी। इसलिए ये विचिकित्सा का जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, हिंट दिए टोडरमल जी ने, यहाँ पे द्वेष का अभाव है। किसमें? निर्विचिकित्सा में। वो इस तरह से निकांक्षित में राग का अभाव है। कैसे? क्योंकि कांक्षा तीव्र राग रूप है ना, सांसारिक प्रयोजन साधता है वो उससे, वो वहां पे उस सबका अभाव होगा तो वो राग जाएगा, है ना। और जो पहली शंका थी वहां तो स्पष्ट दिख रहा है मिथ्यात्व का अभाव, उसमें तो कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जिसके मिथ्यात्व भारी हो, है, भारी का मतलब समझ गया ना, लोग तो कहते हैं ग्रह भारी चल रहे हैं, अपने कहते हैं मिथ्यात्व जिसके भारी चल रहा हो उसको कभी भी शंका होती रहेगी, जिनागम में शंका होती रहेगी। अरे ऐसा भी कोई होता है? ये भी कोई बात है? हाँ ठीक है, लिखा है तो पढ़ लो, लेकिन ऐसा कोई संभव है क्या? इसलिए निशंकित है
वो मिथ्यात्व के अभाव रूप है, निकांक्षित है वो राग के अभाव रूप है, निर्विचिकित्सा वो द्वेष के अभाव रूप है। क्योंकि वो गंदगी, वो मलिनता से द्वेष था ना, उस द्वेष को छोड़ सको तब जाके आप उस जीव को बचा सको। ये तो मैंने सामान्य जीवों पे लगाई, अब उस पर लगाओ। साधारण जन बीमार पड़ा है, ठीक है, मृत्युशैया पर है और शरीर में कुछ घाव वगैरह ऐसे हो गए हैं, पस पड़ रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, बहुत बदबू आती है, क्या करना? संबोधने जाना कि नहीं जाना? अरे वहां कैसे बैठे, इतनी बदबू आ रही है, सहन नहीं होती हमको। वो पूरे गंदगी में भरे रहते हैं, उनको मल मूत्र का ही कुछ वो ठिकाना ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है कुछ, क्या करना? अरे भैया, साधर्मी की सेवा की जाती, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। ये निर्विचिकित्सा अगर नहीं होगी तो वात्सल्य भी नहीं सधने वाला। कैसा वात्सल्य सधेगा फिर? कैसे स्थितिकरण सधेगा बताओ? क्योंकि स्थितिकरण और वात्सल्य दोनों में समर्पण का भाव चाहिए, और ये जो विचिकित्सा है, जुगुप्सा है, घृणा का भाव है, ये समर्पण के भाव को समाप्त कर देता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता है समझ। इसलिए बहुत जरूरी है ना, ज्यादा घृणा का भाव नहीं रखना किसी से। तो ज्यादा घृणा का भाव उसी के होता है जिसको शरीर से बहुत तीव्र राग। देखो सब चीजें बिल्कुल जुड़ती हुई चलती है ये, क्या? जिसके शरीर को अपना मानने की मान्यता तीव्र है, मिथ्यात्व भी तीव्र हो गया, शरीर के प्रति तीव्र राग हो गया, तो अपने आप ही जुगुप्सा भी खड़ी हो गई, क्योंकि वो फिर वो अन्य चीजों से घृणा करेगा। घृणा आ गई तो वहां पर अपने आप इसके निर्विचिकित्सा नहीं सधेगा, अपने आप ही इसके स्थितिकरण नहीं सधेगा, अपने आप ही इसके दया नहीं पलेगी, अपने आप ही इसके वात्सल्य नहीं, कैसे संबोधेगा बताओ? वात्सल्य नहीं है, संबोध नहीं सकता, क्या प्रभाव न करेगा? कोई मृत्युशैया पर हो, उसको संबोधना हो, उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही हो, क्या करना? जुगुप्सा छोड़ करके उसकी सेवा करना, उसको संबोधना, उसकी मदद करना। हो सकता है आखिर में बिल्कुल गाफिल हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी क्या लगता है, आप सब बैठे हो स्वाध्याय में, बरसों से सुन रहे हो, आखिर तक ऐसा कैसे ही रहेगा दिमाग है? संभव है, संभव तो है, लेकिन दूसरी बात भी संभव है, क्या? पगला जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, अनर्गल प्रवृत्ति करने लग जाए, घर वाले साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये गंदगी में ही हाथ पांव करता रहे। नहीं होता क्या? देखा नहीं गया था? देखना चाहिए, है ना। बुजुर्ग जो मृत्युशैया पर हो उनको जाकर देखना चाहिए, संबोधना भी चाहिए। उससे कई लाभ होते हैं। उससे एक तो अपने को शरीर की स्थिति वो सब पता चलता है, तो शरीर का घमंड टूटता है, आया समझ में? रूप का मद टूटता है, बल का मद टूटता है, जीवन भर जो कुछ किया हो उसकी क्षण भंगुरता ख्याल में आती है, ज्ञान का मद टूटता है। चलो इनको देखा हमने, इनको मुंह जबानी सब याद रहता था, हैं? हमारी अम्मा थी तो सही, सब पूजाएं वगैरह सब याद थी, आखिर में कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। बहुत कम, कुछ वो बुलाओ, अपन आगे होके बुलाओ तो कुछ ये ध्यान आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, ये स्थिति हो जाती है। जिंदगी भर तो बहुत साफ सफाई करता था, कुछ छू तो नहीं गया, कुछ बिल्कुल बहुत सो के रहता है ना ज्यादा अड़भिट का, कि कुछ अड़ गया दिखे तो फिर जाके बार बार नहाए, और फिर आखिर में दिमाग ऐसा हो जाए कि उसमें मलमूत्र नहीं पड़े हुए। नहीं होता क्या इस तरह? क्या करना? विचिकित्सा करनी कि निर्विचिकित्सा करनी? भाई ऐसे को संभालें, ऐसे को संबोधें तो बहुत जबरदस्त पुण्य बनता है, लेकिन वो पुण्य के लालच में नहीं करना। पुण्य तो बिल्कुल वो समझ लो छिलका है साथ में आने वाला, उसमें असली लाभ क्या है वो मैं बता रहा हूं। असली लाभ है कि शरीर के प्रति आपका भी ममत्व टूटेगा, मद टूटेंगे, निर्विचिकित्सा टूटेगी, और सबसे बड़ी बात, जो मेहंदी लगाने वाली औरतें रहती है ना, सामने वाले के रचे या नहीं रचे, उनके हाथ हमेशा रचे हुए रहते। ये स्थिति होती है संबोधने वाले। आप संबोधन दोगे तो सामने वाला लगे चाहे ना लगे, लेकिन आपके वो धार्मिक भावना खुद के पुष्ट। इसलिए जाना चाहिए, देखने जाना चाहिए, है ना। कभी भी प्रसंग मिले ऐसा, कोई अपना रिश्तेदार हो या नहीं भी हो, साधर्मी हो, तो उनको संबोधने या उनको देखने या उनको कुछ भी इस तरह से संभालने जाना चाहिए, ये भाव बनना चाहिए। देखो समय तो हो गया है, तो आया समझ में कैसे निर्विचिकित्सा में द्वेष का भाव।
है ना। आखिर एक और देख लेते हैं, अमूढ़ दृष्टि। तो मूढ़ दृष्टि, वो जो 3 मूढ़ता की अपन ने बात की, वो तो छूटे ही छूटे, उसके साथ साथ अन्य जो भी और दिमाग में ऐसी विपरीतताएं चलती हैं, उनमें ये देखो सीधी सी बात है, परीक्षा करें, उनमें परीक्षा करके स्वीकार करें। अगर परीक्षा करना सीख गए, परीक्षा करके स्वीकार करना सीख गए, तो मूढ़ दृष्टि तो अपने आप छूट जाएगी। वैसे मूढ़ दृष्टि में 3 मूढ़ता वाली बात आ जाती है पूरी की, तो उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, इसलिए इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। सबसे खास चीज है परीक्षक होना चाहिए। जिनागम का अभ्यासी को परीक्षक होना जरूरी है, परीक्षा करना जरूरी है। परीक्षा करके ही स्वीकार करे, है ना। किसी के भी नाम से लिख दी गई हो बात, या किसी के भी हमको लिखा हुआ मिल गया, हमको संस्कृत में लिखा हुआ मिल गया, हमको छपा हुआ मिल गया, वो कुछ भी नहीं है भैया। ये हमारे वीतरागता और अहिंसा का पोषण करती है या नहीं? ये बात पोषण करती है तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं करती है तो नहीं करेंगे। इतनी परीक्षा तो कम से कम करना सीखे। आया समझ में? तो ऐसे ये 4 अंग हैं जो मुख्य हैं, और 4 और हैं जो विशेष गुण रूप हैं, है ना। उनकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। आज तो ये 4 की हुई। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में